ये युग आ गया है कि जो क्रिया ध्यान की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, अशांत होंगे, धीरे धीरे सब उस तरफ जुड़ते जा रहे हैं। तो सोचिए अगर पूरी दुनिया में क्रिया फैल गया तो कोई मुकदमे नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सभी सबका ख्याल करेंगे। किसी प्रकार कोई मायावी चीज नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। तो अभ्यास करके देखिए। हम अच्छी तरह से फिर से याद करें, जैसे एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को शासन कहते हैं। फिर गवर्नमेंट को जो नियम बनाए उस पर कैसे चले, उसके लिए कौन जिम्मेदारी है, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी। और फिर ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो नियम बना राष्ट्र के चलाने का कौन सा नियम है कि राष्ट्र में सुख और शांति हो, सभी की आवश्यकताएं पूरी हो, पूरे राष्ट्र में सत्य और अहिंसा का वातावरण हो, लड़ाई झगड़ा न हो, बीमारियां न हो, कहीं आदमी जाना चाहे तो आराम से आए और जाए, कोई प्रतिरोध न हो। ये सब राष्ट्रीय व्यवस्था होती है। तो उसी तरह से सिर से पैर की अंगुली तक, इसमें जब तक एकाग्रता बढ़ा करके इसको सब कुछ स्वीकार करने का अभ्यास नहीं कर लेते हैं, तब तक राष्ट्र को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इस राष्ट्र में कितने नियम हो, उन नियम पर कौन चलेगा, नियम पर न चलने पर क्या होगा, समस्याएं आएंगी। फिर नियम पर चलना अनिवार्य हो, फिर न्यायपालिका हो, फिर नियम पर न चले उसको नियम पर चलाया जाए। इस बाहर की दुनिया में देखिए, इसीलिए शासन प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यायपालिका है, इसी में अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। जितनी प्रकार की आवश्यकताएं हैं उतने प्रकार के कार्यक्रम हैं। लकड़ी से संबंधित, लोहे से संबंधित, निर्माण से संबंधित ढेर सारी चीजें हैं। तो हम सबको करना क्या है, इसी देश दुनिया में रहते हैं। गांव में है तो प्रधान चीफ होगा, टाउन एरिया में है वहाँ चेयरमैन चुने जाते हैं, ऐसे नगर निगम है, मेयर होते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की एक निकाय बनती है जिसको चलाने के लिए ठीक करती है। तो जो कुछ बना है वो अधूरा है। अगर ठीक बने और जनता उसको समझे तो दिक्कतें ना हो। ठीक बने, उस नियमावली को जनता समझे। ये नियम कैसे लागू करेंगे, इसके लिए पूरे शरीर को एक राष्ट्र के रूप में मानिए कि पूरा ये स्वरूप जो दिखाई पड़ता है ये राष्ट्र है। इस राष्ट्र को चलाने के लिए चलो बहुत अच्छे विचार है, सत्य और अहिंसा पर चलिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, बाइबल पढ़िए, कबीर साहब की शिक्षा, नानक देव की शिक्षा, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन सब शिक्षाओं को जो क्रियान्वित किया महात्मा गांधी, इसको जो प्रयोग के रूप में फिर से हम प्रकट करें, और लाहिड़ी महर्षि की शिक्षा, ये सब है। तो इस पर चलने के लिए आवश्यक है कोई भी नियम बनाइए तो वहाँ के नागरिक को ये नियम पता हो। कोई नियम बनाइए वहाँ की जनता ना जाने, उस पर चल ना पाए, तो नियम का फायदा क्या। इससे अपना अस्तित्व बना रहे, इसलिए पूरे राष्ट्र में अमरता का सिद्धांत। अमरता का सिद्धांत क्या, सिर से पैर की अंगुली तक ये खुद ही मर जाती है। ठीक है, मरती ही क्या होता है, चलो ये दृश्य रूप में है, इसका अदृश्य होना आवश्यक है।
क्योंकि अगर दृश्य रूप में बना रहे, जो आए वो अदृश्य न हो, फिर नई चीजों को आने में दिक्कत होगी। जैसे पेड़ में पत्ते हैं, वो पत्ते झड़े न, पतझड़ न हो, फाल न हो, तो नए पत्ते निकलेंगे नहीं, और नए पत्ते नहीं निकलेंगे तो पेड़ पौधों का पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा। ऐसे दृश्य जगत का एक नियम है, हम आए हैं, आप आए हैं, ये सब जो दिखाई पड़ रहा है एक दिन ये अदृश्य होगा। तो अदृश्य होने के पहले ये सिद्ध हो जाए कि सब चीजें अमर हैं। अगर सिद्ध हो गया ये सब चीजें अमर है, तो अदृश्य होने की क्रिया में शांति होगी। इसे जो अदृश्य होने की क्रिया है, उस शांति को क्या नाम रखा गया? गुड फ्राइडे। जीसस क्राइस्ट फ्राइडे को सूली पर चढ़े अदृश्य होने के लिए, तो उसको गुड फ्राइडे कहा गया। और फिर जब स्वेच्छा से प्रकट हो गए तो उसको ईस्टर कहा गया। ईस्टर क्यों कहा गया? सिर और रीढ़ ये ईस्ट है। अपना अस्तित्व अंदर की तरफ जब आप एकाग्रता बढ़ाइए तो पूरब की दिशा में मन को एकाग्र कर रहे हैं। जब ऐसा करते हैं तो फिर कुछ ज्ञान होता है, कैसे बोलें, सुने, देखें, स्वाद लें, गंध लें, सोचें, विचारें, पैरों से चले आदि, तो उसी को ईस्टर कहते हैं। जैसे ईस्टर का मतलब है जब ई आर जोड़ दीजिए तो चीज क्या करती है ये आ जाता है। तो ईस्ट से मिले हुए ज्ञान के आधार पर संपूर्ण क्रियाकलाप जब हम करते हैं तो उसको ईस्टर कहते हैं। तो ईस्टर में क्या हुआ? रिसरेक्शन। जीसस क्राइस्ट फिर से आई। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। परमहंस योगानंद जब अदृश्य होने की क्रिया में हुई, कितनी बड़ी घटना हुई। महाअवतार बाबा ने कितना मदद किया, गुरुदेव, तेश्वरगिरी, लाड़ी महाशय, इन सब की मदद से, सहयोग से क्या दिखाई पड़ा? उनके शरीर ऐसे ही निर्मल बनी रही, वो करप्ट नहीं हुई, प्रदूषित नहीं हुई। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, हे भारत हम वहीं आ रहे हैं, वो इंडिया आई विल बी देयर। तो ईस्टर को वो कह गए, वो इंडिया आई विल बी देयर, इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिया योग भारत में होगा। जिस तरह से भी फैली क्रिया योग विदेशों में फैला, परमहंस योगानंद ले गए। तैसे याद रखिएगा, एक एक चीज जो है, गुड फ्राइडे का मतलब जाने का दिन हो तो खुश होइए, लेकिन जाने का दिन आप निश्चित करिए ना। ये थोड़ी का अचानक एक्सीडेंट हो गया चले गए, नदी में नहा रहे थे डूब गए चले गए, आग से जल गए चले गए, या वायरस बैक्टीरिया का प्रकोप हुआ चले गए, या इम्यून सिस्टम कम हुआ चले गए। ये चले जाने की क्रिया ठीक नहीं है। इस चले जाने में क्या होता? प्रजा छटपटाती है, दुखित होती है। जब सिर से पैर की उंगली तक इसको पवित्र कर दीजिए तो प्रजा सुखी हो गई, एकदम शांत आनंद में है, फिर चले जाइए। जैसे परमहंस योगानंद की बॉडी पवित्र और शांत बनी रही, और फिर वो दृश्य से अदृश्य चले गए तो उसमें दिक्कत नहीं हुई। तो हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, इस सिर से पैर की उंगली तक जितनी रचनाएं हैं ऊर्जा के तरंगों के रूप में, एक रचना ये है जिसको एनर्जी किंगडम कहते हैं, फिर एटम मॉलिक्यूल, एटॉमिक किंगडम, फिर इसके बाद पेड़ पौधे, प्लांट किंगडम, फिर जंतु, एनिमल किंगडम, फिर मानव, देवी देवता, ये सिर से पैर की उंगली तक सब जगह पर ये हैं। अगर हम दाहिना पैर बाएं पैर में अमरता के विचार को डालते जाएं, इनका पोषक तत्व मिला, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल फर्टिलाइजर। जो आध्यात्मिक उर्वरक शक्ति है, उर्वरक तत्व है, उसको हर जगह पर डालिए
जैसे आप रिचार्जिंग करते हैं तो क्या होता है, एक एक अंग को कड़ा ढीला करते हैं। कड़ा ढीला करने पर जो अनुभव होता है, इस अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहते हैं। यह ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है। ये सब बार बार उन विचारों को लेकर के जब एक एक भाग को कड़ा ढीला करते हैं, या 1 से लेकर के 42 तक जब रिचार्जिंग करते हैं, तो होता क्या है कि जितनी भी अंदर में रचनाएं हैं, इनको हम प्रजा कहते हैं, इनको जनता कहते हैं, इस राष्ट्र के नागरिक कहते हैं। उनको सुख और शांति मिलती है, उनको पोषक तत्व मिलता है। कौन सा पोषक तत्व? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल फर्टिलाइजर। तो स्पिरिचुअल फर्टिलिटी बढ़ती है। अभ्यास करते 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 आप देखिएगा कि स्पिरिचुअल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। पूरे अंगों से फिर आध्यात्मिक तरंग इसमें बहती हैं, वही निकलती हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ से एक बयार चलती, हवा चलती है। जैसे समुद्र से तूफान उठा, कहाँ फैला, समुद्र से हवा उठी, कहाँ फैली। ऐसे यहाँ से जो बयार आएगी, जो आध्यात्मिक शक्ति का पूरे देश में फैलेगी, तो देश में जहाँ जहाँ फैलेगी वहाँ वहाँ सुख और शांति होगी। यह है इंपॉर्टेंट चीज समझना। तो आपका अभ्यास करना बहुत ही हित में है। किसी के पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा की तरंगे हैं उनके लिए, और परमाणुओं के लिए, वनस्पति जगत, जंतु जगत, मानव के लिए, सभी देवी देवता के लिए। तो जब सिर से पैर की उंगली तक इसमें हम स्पिरिचुअलाइजेशन की क्रिया करते हैं, वो होती क्या है? जैसे हमने हाथ को खड़ा किया, या हमने डबल ब्रीदिंग किया, सांस 2 बार अंदर लेकर के अंगड़ाई लिया, तो जो अनुभव हो रहा है क्या? ये अमरता का अनुभूति है। सब में काकता बहा करके अमरता का अनुभूति कर रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअल फर्टिलाइजर बढ़ा रहे हैं। जो आध्यात्मिक उर्वरकता, इसको उर्वरक बना रहे इस भूमि को। तो इसमें क्या उगेगा? सत्य और अहिंसा की शक्ति प्रकाशित होगी। ये क्रिया का अभ्यास जो कर रहे हैं, बहुत बड़ा जनता का हित, पेड़ों का हित, पूरे ग्रह नक्षत्रों का हित, सबका समाया हुआ है। क्रिया योग ध्यान की गहराई में उतरने पर जब अंतिम में सच से मुलाकात होती है, पूर्ण ज्ञान की अवस्था में जब आते हैं, तो ये अनुभव होता है कि सिर से पैर की उंगली तक एक ज्ञान रूप है ये, और यही शांति का रूप भी है, यही शक्ति भी है, यही आनंद भी है। सब एक ही चीज है, ये पर्याय हैं एक दूसरे के। जिसे कहते हैं अमर तत्व, इसकी अनुभूति ही अमर तत्व की उपस्थिति है। ये कब पता चलता है? जब क्रिया योग ध्यान करते करते, जिसको कहते हैं अंतिम स्थिति में, फाइनल स्टेज में, अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो जब पता चलता है कि सिर से लेकर पैर की उंगली तक सब यही है, फिर ये प्रार्थना करना कि हमें शक्ति दीजिए भगवान, हमें ज्ञान दीजिए, शांति दीजिए, आनंद नहीं है, ये गलती होती है। तो जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये अभ्यास करते हैं कि जो आनंद का स्वरूप है अपना, इसी में एकाग्र हो जाइए। जैसे श्वास है, आंख बंद करके जो देखते हैं वह है, सिर से लेकर पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं वह है, सिर से लेकर पैर की उंगली तक जो भी हम अनुभव करते हैं, सभी प्रकार की अनुभूतियां, ये ज्ञान है। ये अब जानकारी चाहिए, अनेक प्रकार की जानकारी। ये सूरज कौन है, चंद्रमा क्या है, तारामंडल क्या है, हम सब कौन है, कहाँ से आए हैं, एक एक करके चले जाते हैं। पता करिए 200-300 वर्ष पहले यहाँ कौन था, वो कहाँ चले गए। इन सब का ज्ञान
तो सिर से पैर की अंगुली तक इसी में एकाग्रता बढ़ाइए, इसे अनुभव करिए, इसी में सब पता चलेगा। और हमें ज्ञान चाहिए कैसे हार्ट का वाल्व रिपेयर करें, कैसे फेफड़े को ठीक करें, लीवर ठीक करें, किडनी ठीक करें। सारा ज्ञान इसी रूप में है। जब कहते हैं हमको शक्ति चाहिए, काम करना है, यही शक्ति भी है। जब सब कुछ यही है तो एक वैज्ञानिक की तरह अनुसंधान करना पड़ता है। प्रारंभ में सुबह शाम बैठ करके, खड़े होकर के, जैसे खड़े होकर के रिचार्जिंग करते हैं, फिर बैठ के अभ्यास करते हैं। अपने अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाइए, इसी भावना, विचार, धारणा के साथ ही सब कुछ यही है। अगर आपने सुबह और शाम करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी तरफ हम आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको कहते हैं सत्य पथ, सदमार्ग, अहिंसा का मार्ग। एक दिन ऐसा आता है कि जो कुछ सोचिए सब होने लगता है। तो होने लगता है तो अगर आप खुश हो गए तो शक्ति चली गई। सब कुछ करने में सामर्थ्य हो जाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपने समझा कि हम औरों से बड़े हैं, तो शक्ति गई। तो याद रखिए, यही अभ्यास अगर आप काम कर रहे हो, मान लीजिए खेत में काम कर रहे हैं या कमरे में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तो पैर की उंगली से सिर तक ये तो हर जगह है। हमको हर जगह वो शक्ति चाहिए जिससे जो काम करें तो व्यवस्था बढ़े। वो ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, काम में आनंद चाहिए। तो सब कुछ यही है। इसे अनुभव करते हुए नियम बनाइए कि हम चलिए 2 घंटा ऐसा करेंगे। 2 घंटे में इस तरह से हम काम करेंगे। कुछ भी करते हो, सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते रहेंगे और सद्भावना से जुड़े रहेंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके अंदर एक ऐसा विचार भर जाएगा, ऐसी भावना इसमें प्रवाहित होगी, ऐसी धारणा बन जाएगी। इसका जो राजा होगा, जिसे कहते भगवान का शासन है, राम राज्य है। राम राज्य का अर्थ क्या है? अहिंसा का राज्य, विष्णु की शक्ति का राज्य। तो सिर से पैर की उंगली तक जब इसमें अहिंसा का राज्य हो जाता है, इसमें विष्णु शक्ति प्रकाशित हो गई, तब डर खत्म हो जाती है। इसे ये पढ़ाई है जो पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई को कौन पढ़ेगा? जो जन्म के बाद जन्म लेते लेते इस जन्म में उसको आभास होने लगा। अब तो इतना ज्ञान हो गया है, पूरी दुनिया में देखिए कहाँ क्या हो रहा है। जिसको आइंस्टाइनियन युग कहते हैं। एक बहुत बड़ा युग था जो आइंस्टाइन का युग कहा जाता था। उनके जीवन को देखिए, अंत में कहते हम खोखले हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं है। अगले जन्म हम इस तरह के वैज्ञानिक नहीं बनेंगे। अगले जन्म वो वैज्ञानिक बनेंगे कि हम कौन है ये खोजें। किसी को भी देख लीजिए, अंत में निराशा नजर आती है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे आपको क्षण भर में नहीं पता चलेगा। उनके अंतःकरण से जुड़ के देखिए, सब बहुत परेशान हैं और परेशानी व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे एक आदमी डरा हुआ है, किसी समय आ गया है कि हम डर मुक्त कैसे हों। जब सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाएंगे और सब कुछ इसी रूप में है, ये अभ्यास करेंगे, तब जब बचपन से प्रार्थना की जाती है, लगेगा सब गलत था। हे प्रभु, हमें ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, हमें शांति दीजिए, ये सब मांगते हैं कि नहीं? तो इसका अर्थ है कि बिल्कुल ही नहीं पता है। चलो कल्पना करिए कि ये चीज जो अभ्यास कर रहे हैं केवल यही है। या देखिए लाहिड़ी महाशय एक जगह पर बैठे हुए, 1886 में रिटायर हुए
और तब से 1895 तक वो रहे, एक ही जगह बैठे रहे, पद्मासन में ध्यानमग्न। कभी कभी उठा करते थे, न कहीं टहलने जाते थे, न वॉकिंग जाते थे, न घर में टहलते थे, खाना पीना न के बराबर, और परम आनंद में। अंत में उन्होंने क्या कहा था कि क्रिया योग पूरे विश्व में फैलेगा। कैसे फैलेगा, आप तो घर में बैठे रहते हैं। उनको पता है कैसे फैलेगा। वो जो ध्यान करके जो ज्ञान की अवस्था में है, वो उनके अस्तित्व से जो तरंगे फैलेंगी चारों तरफ, कहां कहां तक फैल गई। जो चीज कोई सिद्ध नहीं कर सका आज तक, वो सब सिद्ध कर दिए। हमने इसको कल या परसों स्पष्ट किया था। पूरी दुनिया में हम मनाते हैं गुड फ्राइडे। ईसा मसीह हम सबके लिए सूली पर चढ़े, हमारे पापों को हर लें और फिर प्रकट हुए। और अगर कोई किसी के पाप को हरता है तो इसको गुड डे कहते हैं। पाप किसको कहते हैं? पाप की अनुभूति चार तरह से होती है। आलस्य। आलस्य क्या है? अब बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, उठने का मन नहीं। उठे हैं, काम कर रहे हैं तो बैठने का मन नहीं। लेटे हैं तो लेटे हैं, अब उठने का मन नहीं। जो कुछ कर रहे हैं उसी में फंस गए हैं। उसको करना आवश्यक नहीं तब भी किए जा रहे हैं, और जो कुछ करना है नहीं कर पा रहे हैं, इसको आलस्य कहते हैं। किसी किसी को देखिए बोलते हैं तो चुप ही नहीं होते, ये भी आलस्य है। कोई देखिए बोलता ही नहीं, ये भी आलस्य है। जो कहते हैं सम्यक वाक, जब बोलना हो बोलिए, जब ना बोलना हो ना बोलिए। कैसे सीखेंगे? जो वाणी हम कब कहें कब ना कहें, ये सब इसी से सीख पाएंगे। अपने अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाइए, सब कुछ यही है। 1 घंटा अभ्यास करिए, श्वास में एकाग्रता बढ़ाइए। ये श्वास है क्या? प्रत्येक श्वास ये ज्ञान है। ये ज्ञान कैसे श्वास हो गई? आप अभ्यास करके देखिए, ज्ञान मिलेगा। श्वास का अभ्यास करते तो मन भागता है, छोड़ दीजिए मन को, भागने दीजिए, ध्यान न दीजिए। मन कहीं भी जाता है उस पर ध्यान न दे करके मन से ये भी कहिए कि मन श्वास अनुभव करे। जब श्वास में एकाग्रता बढ़ाएंगे, और श्वास ज्ञान है, आंख बंद करके माथे के सामने जो देखते हैं ये भी ज्ञान है। हाथ पैर जो हिलाते डुलाते हैं, अनुभव करते, ये भी ज्ञान है। यही ज्ञान ही नहीं, यही शक्ति भी है, शांति भी है, आनंद भी है, अमरता अमृत भी है। तो आप अभ्यास करके देखिए। और बहुत ज्यादा भागने से, अब तो वैसे भी देखिए युग बदल रहा है। ऐसा मौसम बदलेगा, लोग ज्यादा काम भी नहीं कर पाएंगे। ज्यादा इधर उधर दौड़ेंगे, फिर आ जाएगा वायरस। पता चला कहीं ये वायरस कहीं वो वायरस, इससे परेशानी बढ़ेगी। ये सब चीजें वैसे भी आ रही हैं। पूरी दुनिया में देखिए क्या है, जितने लोगों ने बहुत वैज्ञानिक अनुसंधान करके हथियार बना के रखे हैं, करेंगे क्या वो? उन्हीं हथियारों से उनकी सामत आएगी। इसे शांतिपूर्वक अभ्यास करते हुए विश्वास रखिए, आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं, जिन आवश्यकताओं के पाने से हम इस मार्ग पर चल करके इस जन्म में लाड़ी महर्षि की तरह हम विज्ञान सीख लें कि कैसे हम स्वेच्छा से जाएं और आएं। जन्म और मृत्यु क्या है, अभ्यास करके देख ले। इतना तो कर ही लेना चाहिए। फिर जहां चाहिए वहां अगले जन्म में जन्म लीजिए। जब इतना कर लेने के लिए पढ़ाई है, और इस पढ़ाई में खास बात यह है, रोटी दाल मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाएगी, सुरक्षित जगह मिलेगी, जितना पानी चाहिए, खाना पीना चाहिए, सब मिलेगा। उसके लिए कहीं भागना नहीं है। ऐसे मित्र मंडली मिलेगी जो कभी धोखा नहीं देंगे। इस तरह से अभ्यास करते जाइए, और बहुत ज्यादा सोचिए मत कि एक दिन में चीजें हो जाएंगी। एक दिन में नहीं होने वाली, क्योंकि इतना विचार अंदर में भर गया है कि मृत्यु है, मृत्यु है, कष्ट है, बीमारी है, तनाव है, चिंता है। ये भौतिक जगत कष्टमय है, जहां देखिए दुख ही दुख है। हर चीज की जो अनुभूति होती है उसका नाम ले रखे, कमजोरी है।
ये थकावट है, ये सब चीज सही नहीं है। इस तरह से आप बैठ करके अभ्यास करिए, अकेले बैठे हो आधा घंटा करिए, बट विच नीचे बैठ जाइए, आप देखिए गर्मी नहीं लगेगी, आप करके देखिए। ये युग आ गया है कि जो क्रिया ध्यान की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, अशांत होंगे, धीरे धीरे सब उस तरफ जुड़ते जा रहे हैं। जब देखे अगर 50 लोग एक साथ क्रिया योग करते हैं तो आपस में कंपटीशन नहीं होता है, सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमको मिले उनको न मिले, सब आपस में शेयर करके लेते हैं और उसी में ताकत आती है। क्रिया योग ध्यान न करिए तो आदमी सोचता है कि ये अच्छी चीज है, हम रख लें या नहीं लेंगे। हम क्रिया योग ध्यान करिए तो आपको लगेगा कि हर अच्छी चीज को हम शेयर करें, हम और लोगों को भी दें, उसमें ताकत आती है। तो सोचिए अगर पूरी दुनिया में क्रिया फैल गया तो कोई मुकदमे नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सभी सबका ख्याल करेंगे। किसी प्रकार कोई मायावी चीज नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। तो अभ्यास करके देखिए। मालिक अभ्यास करें केवल इतने लोग ही अच्छी हुई, बाकी नहीं हुई। एक लड़ी मासे के अच्छे होने से इतना माहौल बदला, एक समय तेजगिरी के अच्छे होने से कितना माहौल बनना, परमहंस योगानंद को तैयार कर देने से क्रिया कितनी फैली। अगर इतने लोग अच्छा अभ्यास करेंगे कितना अच्छा माहौल बदलेगा। आप तो सुखी होंगे ही, औरों को सुखी करते जाएंगे बैठे बैठे। इसे याद रखिए, आज से इस चीज को, आपका अस्तित्व सिर से पैर की अंगुली तक, इसके अंदर होने वाला परिवर्तन, इसमें चलने वाले श्वास, जो गर्मी और सर्दी की अनुभूति होती है वह, आंख बंद करके जो देखते हैं वह, जो कान बंद करके सुनते हैं वह सब, ये है क्या? ये सभी प्रकार का ज्ञान है। जितने प्रकार के ज्ञान की कल्पना करिए, जितने प्रकार की शक्ति, जितने प्रकार की शांति, जितने प्रकार का आनंद, अमरता का अनुभूति, सब वही है। पर सब वो है तो सोचने से नहीं होगा, सुनने से होगा नहीं। अभ्यास करिए। जैसे गिलास का पानी हमको दीजिए पीने के लिए, हम पिए ना तो आपके देने से फायदा क्या हुआ? हमें प्यास लगी लेकिन हम पिएंगे नहीं। हमको शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, अमरता का अनुभूति चाहिए, वाइटलिटी चाहिए। सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ा करके जो अनुभव हो उससे खुश होइए। चलो कई घंटे खुश नहीं हो पाते हैं तो 1 घंटा होइए, आधा घंटा होइए, कुछ भी होइए, थोड़ा थोड़ा कई बार करिए और अनावश्यक परेशान मत होइए। Now place both palm on the posterior surface of head. Remember this, head to toe changes within. Whatever we feel is presence of all in all. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभूति सब कुछ यही है। ज्ञान, शक्ति, शांति, परम आनंद, अमरता की अनुभूति, सब कुछ यही है। दाहिने और बाएं पैर को हिला डुला करके अनुभव करें। हिलाने डुलाने पर जो अनुभव हुआ, यह है क्या? सब कुछ इस रूप में विद्यमान है। Try to move right and left leg when we are moving, tensing, relaxing, and whatever you feel is presence of all things. Along with the right and left leg, tense, relax back, right and left. दाहिने और बाएं पैर के साथ दाहिनी और पीठ भी कड़ी ढीली करें। फिर दाहिना हाथ बायां हाथ कड़ा ढीला करें और राइट आर्म लेफ्ट आर्म टेंस रिलैक्स। हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट ओपन पाम अल्टरनेटली। हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। दोनों हाथ से कमर को पकड़ें, प्लेस बोथ पाम ऑन द लोअर बैक। कमर से लेके पैर की अंगुली तक एक एक भाग को अच्छी तरह से पकड़ करके दबा करके अनुभव करें। Try to touch each and every point of the lower back, hip joints and hips, up to the nails of the toes. Try to touch it, press it, feel it, and whatever we realize, whatever we experiencing, is presence of all things, power, knowledge, peace,
and bliss, immortality. अब दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं. Extend both legs in front. दोनों पैर फैला हुआ. चाहे जिस तरह की अनुभूति हो पैरों में, पैर सुन्न हो गया हो या टाइट हो गया हो या ढीला हो, ये सब ज्ञान है. ये इतने तरह से प्रकट हो रहा है जैसे ऊर्जा, एटम, अनेक प्रकार के एटम, अणु, परमाणु, ये सब है क्या एक ही शक्ति इतने तरह से प्रकट होती है. वैसे ज्ञान की उपस्थिति, जो पैर सुन्न हो गया उस रूप में, ढीला हो गया उस रूप में, कड़ा हुआ उस रूप में. Try to feel both legs. Try to turn toes forward, backward. Both feet forward, backward. A state of heaviness, lightness, tightness, relaxed state, numbness, heaviness, light, whatever we feel, all are dimensions of the same thing. Same thing means all kind of power we experience in many ways. All kind of knowledge, peace and bliss we are experiencing in many ways. अब दाहिने और बाएं पैर को धीरे धीरे मोड़ करके, फैला करके अनुभव करें. Try to feel right and left leg, fold and open and feel it. ऐसा करने पर जो अनुभव हो रहा है, ये सब ज्ञान है. ये शक्ति है, ये शांति है, परम आनंद है. ये when we are moving right and left leg, what you are feeling is presence of all things, power, knowledge, peace and bliss. दोनों पैर को अच्छी तरह से पकड़ते हुए, दबाते हुए, अनुभव करते हुए मोड़ें और फैलाएं. Try to touch both legs, touch it, press it, feel it. Try to fold and open it. Whatever we realize is presence of the things, what is called element of truth, power, knowledge, peace and bliss. अब सब ढीला करें. रिलैक्स ऑल पार्ट्स. समान रूप में बैठे. सिट इन रेगुलर पोजीशन. आंखें खोलें. ओपन आईज. देखिए, हम लोगों की आदत है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की कहानियां पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तरह तरह की किताबें हैं बाजार में, ये सब पढ़ते हैं. तो ये सब तरह तरह की चीजें पढ़ते हैं, उनसे कौन सा पोषक तत्व मिलता है? मायावी. इस ऑटोबायोग्राफी में देखिए, एक वृंदा भगत है, पढ़े लिखे नहीं थे, चिट्ठी बांटते थे. क्रिया ध्यान करते करते ते प्रकांड ज्ञानी हो गए कि बड़े बड़े ज्ञानियों के सभा में वो संदेश देते थे. याद रखिए, तुलसीदास जी ने क्या कहा कि उन्होंने तो कलम छुआ ना तो स्याही छुआ, लेकिन जो बोलते थे क्या था? ज्ञान था. वो उस पर रिसर्चेज होती है. तो जितनी चीजें बाहर का पढ़ने में बहुत आनंद आता है, कहानियां पढ़ रहे हैं, ढेर सारे लोग नॉवेल पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, ये किताब वो किताब, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए उससे जो पोषक तत्व मिलेगा, कौन सा पोषक तत्व? मायावी. उससे अज्ञानता बढ़ेगा. ऐसा लगेगा जो लिखा हुआ सही है, वो सही नहीं है. विज्ञान तो खोज लिया कि एटम होता ही नहीं है. एटम क्या है? इसको पकड़ रहे हैं, आयरन मेटल है, ये है ही नहीं है, लेकिन लगता है कि है. यही तो मिरेकल है. इसको विज्ञान ने भी खोजा है. अध्यात्म में तो यही है ही कि दृश्य जगत वो नहीं है जो दिखाई पड़ता है. इस तरह से तो हम सबके चुनने पर है कि हम करते क्या हैं. आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते हैं या होली साइंस या ये जो किताबें यहाँ पर, इससे कौन सा पोषक तत्व मिलेगा? इससे वो पोषक तत्व मिलेगा कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें जो ऊर्जा की तरंगे हैं और परमाणु हैं, उनको शांति मिलेगी, उनको ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी, वाइटलिटी मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी. आप इन किताबों को पढ़ते हैं, वे सब किताबें पढ़ते हैं. हम तो सब पढ़े हुए हैं साइंस वगैरह, उसका कोई भी उपयोग नहीं आ रहा जीवन में.
या किसी कारण उसमें फंसना था उतने दिनों तक, इसलिए पड़े रहे। तो याद रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उसको क्या करने लगे। बस इतना याद रखिए, सुबह से शाम तक बीच बीच में बैठ करके अपने अस्तित्व की अनुभूति करते हुए जो अनुभव करते हैं, ये ज्ञान है। अगर जो पढ़ते हो ज्ञान है तो किसी किताब का एक पैराग्राफ पढ़िए तो ज्ञान तो बराबर होगा ना, एक ही होगा, दो तो होगा नहीं। जैसे माइक्रोफोन है तो सभी देख रहे हैं माइक्रोफोन है ये तो नहीं कि आप इसको पकड़ेंगे तो कह देंगे नहीं ये माइक्रोफोन नहीं है, क्या है भाई ये बाल्टी है, वो कह देंगे गिलास है, वो कह देंगे टब है, वो कह देंगे लैंप है, ये तो है नहीं, सभी माइक्रोफोन कहेंगे ना। हाँ, किताब पढ़ते हैं कोई पैराग्राफ, अगर ज्ञान है सच में तो सभी एक ही अर्थ लगाइए ना, अलग अलग अर्थ क्यों आता है। जिस माइक्रोफोन को छूते हैं पकड़ते तो सब माइक्रोफोन ही कहते हैं ना। जैसे कोई किताब पढ़िए उसके एक पैराग्राफ के अर्थ को लगाइए, आप ही अभ्यास करिए, एक हफ्ते के बाद फिर पढ़िए, आपको दूसरा अर्थ नजर आएगा। तो अर्थ कैसे बदल रहे हैं, मतलब जितना अंदर में हमने ज्ञान को पकड़ लिया वही उसमें देखते हैं हम। सिर से पैर करोड़ तक इसमें इतनी एकाग्रता बढ़ाए कि सब कुछ ही तल्लीन हो गए, संपूर्ण इच्छाएं इस अनुभूति में समाहित हो गई। तब जानते हैं क्या लगेगा, हर अणु परमाणु अनंत है, ये सबका सौंदर्य अनंत है, ये सभी महान है, हम तुलना कर ही नहीं सकते कौन बड़ा कौन छोटा है। तभी ये ज्ञान आता है। लेट अस प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग followed by stretching relaxation. What you feel is presence of all kind of knowledge, power, peace and bliss. दो बार में श्वास से प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लें और ढीला करें। जो भी अनुभव होता है ये संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति है, ये संपूर्ण शक्ति परम शांति। Let us bow down to our devotion in क्रिया योगा भी है। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें।